तो हेलो पिजन्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है फिर से आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। एंड ये वीडियो क्योंकि आप लोगों को पता है ये कॉकरोच वाले टॉपिक की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे रखा है। उसमें हम लोगों ने कॉकरोच की कुछ जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करे थे। ऑल्सो उसकी पूरी जो मॉर्फोलॉजी है कॉकरोच की वो भी पूरी कंप्लीट कर दी थी। एनाटॉमी में हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी जिसमें हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दिया है अपने पार्ट 1 में। तो अगर आप लोग वो देख कर नहीं आ रहे हो तो पहले जाकर उसे देख लीजिए। ये पार्ट 2 है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम को। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे एंड रैप अप करते हैं कॉकरोच को। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो पढ़ते हैं इसका पहला पॉइंट। कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया opens through the 10 pairs of small holes called the spiracle। यानी पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉकरोच में क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो बेसिकली यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज की बात की जाएगी। कॉकरोच में कोई भी वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं होता जैसे हमारे अंदर लंग्स, एल्वोलाई, ब्रोंकियल्स वगैरह सब कुछ होते हैं, वैसा कुछ भी नहीं होता है कॉकरोच में। क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो आगे क्या लिखा है? ओपन थ्रू द 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो। मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा मतलब समझाना चाहूंगी, कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि मान लो ये कॉकरोच की आपकी बॉडी है एंड यहां से कुछ कॉकरोच के ट्रेकियाज आ रहे होते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है कि ओपन थ्रू द 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स। अब ये स्पाइरिकल्स क्या होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी डायग्राम नहीं दिया हुआ तो आप लोग कंफ्यूज मत हो। समथिंग मान लो ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया आके कॉकरोच की बॉडी में इस तरीके के 10 होल्स बनाकर यहाँ पर खुल जाते हैं। मान लो कि 5 होल्स यहाँ पर है एंड 5 होल्स आपकी कॉकरोच की बॉडी में यहाँ पर आ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि 5 इधर से 5 इधर से आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि स्पाइरिकल्स एक्चुअल में यहाँ पर है क्या। तो कुछ इस तरीके होल्स आते हैं। एयर से जो है ट्रेकिया जो है वो आपके एयर को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं एयर में से एंड इन ट्यूब्स के थ्रू, इन होल्स के थ्रू जो है वो बॉडी में आके आपकी ऑक्सीजन बॉडी में चली जाती है। जितनी भी बॉडी पार्ट है कॉकरोच के उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। तो आप लोग समझने की कोशिश करो, ये कॉकरोच की बॉडी है, इस तरीके से स्पाइरिकल्स जो है वो ओपन होते हैं एंड ऑक्सीजन पहुंचाते हैं कॉकरोच के बॉडी पार्ट्स को। एनसीईआरटी में ऐसा कोई भी डायग्राम नहीं दिया हुआ है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ी कोशिश की है। नेक्स्ट देखो जरा, बट ये गलत नहीं है। नेक्स्ट देखो, trachea subdivided into tracheoles carry oxygen from all the part of the body। no carry oxygen from air and provide, I'm really sorry for that, and provide all part of the body। क्या समझे आप लोग इससे? ट्रैकिया सबडिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि ट्रैकिया हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या हो रहा था, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से देन ब्रोंक्यूल्स में जा रहा था। अब क्योंकि कॉकरोच में कोई लंग्स नहीं होते हैं, दैट्स वाई जो ट्रैकिया है वो ही आपका किस में जाके सब डिवाइड हो जाता है, ट्रैक्यूल्स में, जो कि कैरी करते हैं ऑक्सीजन कहां से, डायरेक्टली एयर से एंड प्रोवाइड ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी की जितनी भी पार्ट है जिनको ऑक्सीजन की डिमांड है उनको जाकर प्रोवाइड करवाते हैं। तो बात समझ में आ रही है? यही आपकी इधर से ट्रैकिया आ रहा है और इस तरीके से जो ट्रैकिया है ये ट्रैक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं और आगे जाके ओपन हो जाते हैं स्पाइरिकल्स में और क्या करवाते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं कॉकरोच की बॉडी पार्ट्स को। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल्स रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर्स। ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल जो है वो स्पिंक्टर्स द्वारा रेगुलेट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर वक्त ऑक्सीजन जा रही है। जैसे स्पिंक्टर से अगर मैं आप लोग बता दूं, मान लो ये स्पाइरिकल्स है, ये यहाँ पर होल है और इसी को हमने क्या बोला है, स्पाइरिकल बोला है। तो इसमें कुछ इस तरीके के स्पिंक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब जब ये स्पिंक्टर्स खुलेंगे, आप लोगों ने एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा यूरिनरी स्पिंक्टर्स, याद आ रहा है, यूरेथ्रल स्पिंक्टर्स जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि हमारी यूरिनरी ब्लैडर को ओपन कराने में हेल्प करते हैं। अरे हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से ट्यूब जाती है जिसके ऊपर स्पिंक्टर्स लगे होते हैं। जब ये स्पिंक्टर्स रिलीज होते हैं तभी जो अंदर का भरा यूरिन है वो यहाँ से बाहर आ पाता है। तो यही चीज इसमें भी हो रही है। इस तरह की ट्यूब है, ये स्पाइरिकल है, इसके ऊपर इस तरीके से स्पिंक्टर्स लगे होते हैं। जब ये स्पिंक्टर्स आपके ओपन होंगे तभी एयर जो है यहाँ से पास ऑन होके बॉडी पार्ट्स तक जाएगी। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये कोई कॉकरोच का पार्ट नहीं है, हमने खुद का ही एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट देखो जरा, तो ये याद रखो कि ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल जो है वो कौन रेगुलेट करता है, स्पिंक्टर्स रेगुलेट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट ट्रैकियोल्स बाय द डिफ्यूजन। अब क्योंकि हमारे पास तो लंग्स भी नहीं है, तो ना ही ब्रोंकियोल्स है, अब ना ही आगे जाके कोई एल्वोलाई है, तो आखिरकार ये कैसे होता है गैसियस एक्सचेंज, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से।
तो इस चीज को आप लोग याद रखना। ये थे आपके कुछ पॉइंट्स। ऑल्सो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी यहाँ पर खत्म। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम पे। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। फर्स्ट पॉइंट देखिए जरा, परफॉर्म्ड बाय माल्फिजियन ट्यूब्यूल। ये तो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में भी ऑलरेडी बता रखा है, आप लोग याद करो, ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से सुनना कि इसका जो भी एक्सक्रीटरी जो भी प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन का, वो बेसिकली किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, दे एब्जॉर्ब। अब ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल ऐसे क्या करते हैं जिससे एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस होता है? दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट्स, कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड एंड हेंस कॉल्ड द यूरिकोटैलिक। आप लोग जानते हो कि जितने भी हमारे जो कॉकरोच है, जो इंसेक्ट्स हैं, ये सारे यूरिकोटैलिक होते हैं। यूरिकोटैलिक कौन होते हैं? जो कि यूरिक एसिड अपना एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? जितने भी नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं उनको लेके कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में। और क्योंकि जो इंसेक्ट है वो यूरिक एसिड ही रिलीज करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। तो कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रॉग आपका क्या था? यूरियोटैलिक। कॉकरोच यहाँ पर आपका क्या है? यूरिकोटैलिक। नेक्स्ट देखो, हैंस कॉल्ड द यूरिकोटैलिक एंड एक्सक्रीट आउट थ्रू द हाइंड गट। अब इनका मैंने आप लोगों को पढ़ाया फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट। हाइंड गट के 3 पार्ट थे, इलियम, कॉलन एंड रेक्टम। रेक्टम फाइली जाके एनस से जुड़ रहा था और वहां से एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो आपका टेक प्लेस होता है। तो जाहिर सी बात है कि एक्सक्रीट आउट कहां से होगा? आपका हाइंड गट से होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के अलावा कुछ फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड्स जो हैं वो भी आपके हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। तो ये 3 नेम जरूर से याद कर लो, कुछ फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड्स। ये 3 चीज हैं जो कि माल्फिजियन ट्यूब्यूल के अलावा एक्सक्रीशन में कॉकरोच की हेल्प करती हैं। तो इसी के साथ आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी खत्म। फटाफट से मूव ऑन करते हैं नर्वस सिस्टम पे। तो फटाफट से बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। फर्स्ट पॉइंट देखो जरा इसका, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटरी अरेंज्ड गैंग्लिया। यानी इनका जो नर्वस सिस्टम होता है ये आपका गैंग्लिया से मिलकर बना होता है, इस चीज को याद रखो। नेक्स्ट देखो, 3 गैंग्लिया इन द थोरैक्स एंड 6 इन द एब्डोमेन। ये आपका एक ऑलरेडी पीवाईक्यू रह चुका है, तो आप लोग जरा इसको ध्यान से करो कि 3 गैंग्लिया जो है वो आपके थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं एंड जो 6 हैं वो आपके एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेसिकली गैंग्लिया यहाँ पर क्या होता है, तो मतलब एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन सेल या फिर नर्व सेल आप लोग बोल सकते हो, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, जिसको हम गैंग्लिया ही बोलते हैं। ठीक है, तो गैंग्लिया क्या है? वो क्या करते हैं? ब्रेन से बॉडी एंड बॉडी टू ब्रेन जितने भी सिग्नल्स पास ऑन होने होते हैं वो उस चीज को हेल्प करते हैं उसमें। तो 3 गैंग्लिया आपके थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं, 6 एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच के। इसको ध्यान में रखो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नर्वस सिस्टम। भाई ये तो इतनी बढ़िया सी लाइन है ना, देखो जरा, नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच स्प्रेड आउट थ्रू द बॉडी, हेड होल्ड्स अ लिटिल बिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या मतलब है इस लाइन का? कि जो नर्वस सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम पूरा हेड में होता है, तो हमारे जो पूरा नर्वस सिस्टम है पूरा हेड में होता है, बॉडी में नहीं होता। लेकिन कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है वो स्प्रेड आउट होता है उनकी बॉडी में। उनके हेड का जो रीजन है वो थोड़ा बहुत ही नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके मतलब होल्ड करके रखता है। तो ये वाली लाइन पढ़ो। सो बाय दिस यू कैन अंडरस्टैंड, if the head of the cockroach will cut off, it will still alive for a week. अगर हमारा हेड मान लो अलग कर दिया जाए तो हम तो जिंदा ही नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, जो हमारी बॉडी चल रही है, हम लोग मूवमेंट कर पा रहे हैं, जितना कुछ भी हो रहा है नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है, और वो हमारे हेड में प्रेजेंट है। अगर हमारा हेड काट दिया जाए तो हम तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट ही हमारी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कॉकरोच का ऐसा नहीं होता। कॉकरोच के हेड में वो थोड़ा सा नर्वस सिस्टम होता है, उनका नर्वस सिस्टम उनकी बॉडी में स्प्रेड आउट करता है। यानी अगर आप कॉकरोच को पकड़ के उसका सर जो है वो अलग कर दोगे तो भी वो 1 वीक तक जिंदा रह सकता है। लाइक आई नो दिस इज सो शॉकिंग, बट देखो भाई क्या होता है। ठीक है, तो कॉकरोच के हेड में जो है वो थोड़ा ही नर्वस सिस्टम होता है, जिसकी वजह से अगर उसका हेड हम काट भी दें फिर भी जो कॉकरोच है वो 1 वीक तक रहेगा जिंदा। लेकिन अगर उसकी बॉडी के हम लोग टुकड़े करते हैं तो वो भी ऑन द स्पॉट खत्म। ठीक है, फटाफट से चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन सप्लाइज नर्व्स टू द एंटेने एंड कंपाउंड आइज। यहाँ पर ब्रेन जो है वो आपका सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया के नाम से आपका जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी यहाँ पर कोई प्रॉपर ब्रेन आपका नहीं होता है इंसेक्ट में या फिर कॉकरोच में। सप्लाइज नर्व्स टू एंटेने एंड कंपाउंड आइज, यानी जो नर्व्स का है, मान लो अगर सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन यानी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है, ये आपका सप्लाई करता है नर्व किसको? एंटेने को, और कंपाउंड आइज को किसके? कॉकरोच के। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
सेंस ऑर्गन देख लो जरा कॉकरोच के। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सेंस ऑर्गन, वहां पर मैंने आप लोग केवल एंटीने बताया था, लेकिन मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि एंटीने के अलावा और भी होते हैं, वो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी। तो वही है ये पॉइंट। कौन कौन से होते हैं देख लो। एंटीने तो होते ही हैं ऑल्सो, आईज, मैक्सिलरी पाल्प्स, लेबियल पाल्प्स, एनल सर्काई और एक्सेट्रा, यानी काफी सारे सेंस ऑर्गन यहाँ से आप देख सकते हो। कॉकरोच में कितने सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तभी तो जब आप उसके पीछे भागते हो उसे मारने के लिए और वो तुरंत वहां से भाग जाता है, वो आपको पकड़ में बहुत मुश्किल ही आ पाता है कॉकरोच। तो यही चीज है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी सेंस ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। वो तुरंत सेंस कर लेता है कि मुझ पर कोई अटैक होने वाला है, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो सेंस ऑर्गन कॉकरोच के। फटाफट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा। Each eye consists of 2000 hexagonal ommatidia. With the help of several ommatidia, cockroach eye can receive several images of a single object. यानी कॉकरोच की ईच आई, मतलब समझ रहे हो, दो आंखें होती है हमारी कॉकरोच की, उसमें से एक आंख जो है वो 2000 हेक्सागोनल ओमिटीडिया जो है वो प्रोवाइड करती है या फिर रिप्रेजेंट करती है। विद द हेल्प ऑफ several ommatidia, cockroach can receive, eye can receive several images of a single object. यानी अगर कॉकरोच इतना सेंसिटिव, मतलब कैसे होता है, उसको कैसे पता लग जाता है कि कोई मुझ पर अटैक करने वाला है। कॉकरोच के सामने एक सिंगल ऑब्जेक्ट की भी 2000 इमेजेस बनी हुई होती है, समझ रहे हो, 2000 इमेजेस, वो भी एक सिंगल आई के आगे, यानी टोटल कितनी हो गई आपकी 4000 हो गई। तो 4000 इमेज वो भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट की उसके आगे बनी होती है, इसलिए वो इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ विजन इज कॉल्ड मोज़ेक विजन। अगर ऐसा है कि बहुत सारी 2000, इसको याद रखो, 2000 हेक्सागोनल ओमिटीडिया, इतनी सारी इमेजेस बन रही हैं किसी के आगे, तो उस टाइप के विजन को हम लोग बोलते हैं मोज़ेक विजन, जो कि अभी तक इंसेक्ट में देखा गया है। ठीक है, तो याद रखो ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कि कॉकरोच में किस टाइप का विजन जो है वो देखा जाता है, वो है आपका मोज़ेक विजन। मोज़ेक विजन के यहाँ पर दो क्वालिटीज है, जैसे मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन। इसकी इतनी सारी इमेजेस तो बनती हैं, बट इनमें सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कॉकरोच बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, लेकिन लेस रेजोल्यूशन होता है। लेस रेजोल्यूशन मतलब वो इतनी क्लियर नहीं दिख पाती, वो ब्लरी सी ही रहती है। ठीक है, तो मोर सेंसिटिविटी, तो उसको पलट के भी दे सकते हैं कि मोर रेजोल्यूशन लेस सेंसिटिविटी, तो आप लोग इसमें फंस सकते हो, ध्यान रखो। मोज़ेक विजन की मोर सेंसिटिविटी होती है बट लेस रेजोल्यूशन होता है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, हेंस कॉल्ड द नॉकटर्नल विजन। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारा जो कॉकरोच है वो नॉकटर्नल ओमनिवोर, मैंने आप लोगों को बताया था कि रात में ज्यादा एक्टिव रहता है, ऑल्सो रात में ही ढंग से वो देख पाता है। तो इस टाइप के विजन को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉकटर्नल विजन, क्योंकि ज्यादातर रात में ही इसको अच्छे से दिखता है। इसलिए दिन में आप लोगों को कॉकरोच नहीं दिखेंगे, रात को ही दिखते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका नर्वस सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। अब बस लास्ट रह गया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन पढ़ेंगे फीमेल। पढ़ते हैं मेल का। फर्स्ट पॉइंट देखो जरा, कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस लाइंग इन द 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। यानी इनके पास पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है, जो कि किस सेगमेंट में लाइन होती है, 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। अब ये चीजें जो है वो आप लोगों को जरूर से याद करनी पड़ेगी, आप लोग मत सोचना कि नहीं आएंगी, हर बार इन्हीं चीजों में कंफ्यूज कर दिया जाता है, केवल सेगमेंट्स में आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखो, कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस, जो कि कहां प्रेजेंट होती है, 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, फ्रॉम ईच टेस्टिस वाज डिफरेंस अराइजेस and opens into the ejaculatory duct and opens into male gonopore। यानी ईच टेस्टिस से जो है वो वास्ट डिफरेंस आपका अराइजेस होता है, और वो भी कहां जाके खुलता है, इजैकुलेटरी डक्ट में, और इजैकुलेटरी डक्ट आपका फाइनली खुलता है मेल गोनोपोर में। तो इस स्कीम को थोड़ा याद रखो कि टेस्टी जो है उसमें वास्ट डिफरेंस निकलता है, वो जाके खुलता है इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट आपका जाके खुलता है मेल गोनोपोर में। लास्ट पॉइंट देखो जरा इसका, नॉट लास्ट, मशरूम शेप्ड ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। यानी एक मशरूम शेप्ड ग्लैंड्स जो है वो भी प्रेजेंट होता है किस सेगमेंट में, ये भी याद रखो, 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। तो मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, सेगमेंट्स में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। टेस्टिस आपके प्रेजेंट होते हैं 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, बट जो मशरूम शेप्ड ग्लैंड्स हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। बात समझ में आ रही है? फटाफट से मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, यानी एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात करते हैं मेल कॉकरोच की, जो कि आपका होता है मेल गोनापोफाइसिस और द फेलोमियर। ये मैं आप लोग को ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, मेल गोनापोफाइसिस, इसे हम और क्या बोलते हैं, फेलोमियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन सेमिनल वेसिकल इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड द स्पर्मेटोफोर्स एंड डिस्चार्ज्ड ड्यूरिंग कॉपुलेशन। यानी जो
स्पर्म्स है मेल कॉकरोच के, वो एक बंडल में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्रीली मूव नहीं करते हैं, बंडल में प्रेजेंट होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर्स बोलते हैं, जो कि डिस्चार्ज होते हैं कब, ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो ये था आपका मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब चलते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज लाइंग इन द सेकंड एंड सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट। फिर से बोल रही हूं, याद रखो इन चीजों को कि सबसे पहली बात 2 लार्ज ओवरीज होती है जो कि कहां लाइन करती हैं, सेकंड एंड सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में। ठीक है, सेकंड एंड सिक्स्थ जो होगा, जितना भी गैप होगा उसमें वो 2 ओवरीज जो है वो लाई करेंगे। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स, यानी जो एक ओवरी है वो 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से मिलकर बनी हुई होती है। आप लोग एनसीईआरटी में डायग्राम देख सकते हो, अगर न्यू एनसीईआरटी है तो फिर कहां से देखोगे, लेकिन अगर ओल्ड है तो गूगल कर लो, गूगल पे आप लोग उस पर देख सकते हो आसानी से कि जो आपकी ओवरी है वो 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है कॉकरोच की। नेक्स्ट देखो जरा, अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका प्रेजेंट इन सिक्स्थ सेगमेंट which is opens into the genital chamber। अब मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ कि स्पर्मेथिका सुनकर कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही इन्वॉल्व होता है। तो आपका एक पेयर ऑफ स्पर्मेथिका भी प्रेजेंट होता है, कहां पर, सिक्स्थ सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, which opens into the genital chamber, यानी जो स्पर्मेथिका है वो आपका कहां जाकर खुलता है, जेनिटल चैम्बर में। तो ये थे अभी इसके पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, ऊतिके इज अ डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल अबाउट 8 मिलीमीटर लॉन्ग, यानी ऊतिके जो है लगभग 8 मिलीमीटर का उनका साइज होता है, लॉन्ग होते हैं वो। कैसा होता है उनका अपीयरेंस, डार्क रेडिश या फिर ब्लैकिश ब्राउन समथिंग उनका जो है वो अपीयरेंस होता है। अब देखो, ऊतिके इज फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 10 ऊतिके एंड ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स। ओ माय गॉड, समझ में आ रहा है, एक बार में जो फीमेल कॉकरोच है वो आपका 9 to 10 ऊतिके रिलीज करती है, उसमें से भी एक ऊतिके में आपके 14 to 16 एग होते हैं। यानी आप लोग अगर अप्रोक्सीमेटली लगाओ, अगर मैं इसमें से 10 उठा लूं और इसमें से मैं 15 उठा लूं, यानी 10 आपके ऊतिके हो जाएंगे और जिसमें एक में आपके 15 एग्स होंगे। तो टोटल एग्स आपके जो फीमेल कॉकरोच है वो एक बार में कितने रिलीज करेगी, कम से कम 150 एग्स, यानी 150 एग्स जो है फीमेल कॉकरोच जो आपकी एक बार में रिलीज कर रही है। जबकि फीमेल जो आपकी ह्यूमन होती है वो तो केवल एक ही एग करती है, लेकिन जो आपकी फीमेल कॉकरोच है वो 150 एग आपके एक बार में रिलीज करती है। रीजन क्या था मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्या बताया था वो कमेंट सेक्शन में आप बाकी सबको भी बता दो। ठीक है, तो ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जरा कुछ कैरेक्टर्स हैं, अदर कैरेक्टर्स हैं कॉकरोच के, फटाफट से उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं एंड लेक्चर को रैप अप करते हैं। देखो जरा, फर्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ पी अमेरिकाना, यहाँ पर पी आपका क्या है, पेरी प्लेनेटा। तो डेवलपमेंट ऑफ पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना यानी क्या है, ये कॉकरोच की स्पीशीज है, इस पोरोमेटाबोलस विच इज निम्फल स्टेज, यानी जो डेवलपमेंट होता है, जैसे हम लोग का नॉट हम लोग का, जैसे फिशिश स्पीशीज का डेवलपमेंट होता है वो लार्वल स्टेज के थ्रू होता है, हमारा चाइल्ड स्टेज होता है, फिर प्यूबर्टी स्टेज वगैरह सब कुछ आती जाती है। वैसे ही कॉकरोच का जो है वो निम्फल स्टेज के थ्रू होता है, और जिसको यहाँ पर अलग से नाम दिया गया है क्या, पोरोमेटाबोलस। तो इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट देखो, निम्फ जो है ग्रोज बाय 30 टाइम्स ऑफ मोल्टिंग टू रीच एन अडल्ट फॉर्म। जैसे कि हम लोग को अडल्ट बनना पड़ता है तो हमें लगभग 18 साल या 18 साल का हम लोग को वेट करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, 30 टाइम्स ऑफ मोल्टिंग एक प्रोसेस होता है जिससे कि आपके जो निम्फल स्टेज है वो आपकी एडल्ट फॉर्म तक पहुंच पाती है। तो याद रखो कितने टाइम्स, 30 टाइम्स ऑफ मोल्टिंग के बाद जो है वो निम्फल स्टेज एक एडल्ट कॉकरोच बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टू लास्ट ऑफ द निम्फल स्टेज, यहाँ पर नेक्स्ट टू लास्ट बेसिकली आपका सेकंड लास्ट को बोला गया है। तो द नेक्स्ट टू लास्ट ऑफ द निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स बट ओनली अडल्ट कॉकरोचेस हैव विंग्स, यानी नेक्स्ट टू लास्ट यानी सेकंड लास्ट जो आपकी स्टेज होती है, यानी कॉकरोच एडल्ट कॉकरोच बनने से जस्ट एक स्टेज पहले जो आपका निम्फ होता है उसके पास केवल विंग पैड्स होते हैं, वो उस वक्त उड़ भी नहीं सकता। केवल कॉकरोचेस के पास जो है वो प्रॉपर विंग्स होते हैं जिससे वो उड़ पाए। बात समझ में आ रही है? तो चलते हैं जरा इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, दे आर पेस्ट बिकॉज दे डिस्ट्रॉय फूड्स कंटामिनेट इट विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा। ये एज अ पेस्ट भी जाने जाते हैं, क्यों?
क्योंकि ये कंटामिनेट कर देते हैं, यानी कंटामिनेट से आप लोग समझते हो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बेकार कर देते हैं आपके किसी भी खाने को। कैसे? विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा, यानी इनका जो भी वॉशरूम होता है, जो भी इनका टॉयलेट होता है, वो क्या कर देते हैं आपके फूड पे। इसलिए बोलते हैं कॉकरोच को अपनी जो आपके बर्तन वर्तन होते हैं, सिंक विंक होती है, उसमें आपके बर्तन जितने भी यूटेंसिल्स आप लोग के पड़े हुए होते हैं रात के डिनर के, वो हमेशा साफ करके सोने चाहिए। क्योंकि ऐसी ही गंदगी, मैं बोला था ना, डैम्प प्लेसेस में जो कॉकरोच है वो आ जाते हैं और अपना जो स्मेली एक्सक्रीटा है वो आपके यूटेंसिल्स के ऊपर छोड़ जाते हैं, जिससे अगर आप उन पे खाना खाओगे और आगे जाके तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है। दे कैन ट्रांसमिट अ बैक्टीरियल डिसीज बाय कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल। ऑल्सो ये बैक्टीरियल डिसीजेस भी बहुत ज्यादा कॉज कर देते हैं अपने, मतलब जितनी भी आपकी चीजें हैं उसको कंटामिनेट कर देते हैं अपने एक्सक्रीटा से, और बहुत सारी बैक्टीरियल डिसीज भी ये कॉज कर देते हैं इसी तरीके से। तो यही थे आपके कुछ कैरेक्टर्स। एंड नाउ फाइनली वी आर कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, यानी हम लोगों ने कॉकरोच का जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट कर लिया। यानी फ्रॉग एंड कॉकरोच मैंने आप लोगों के दोनों कंप्लीट कर दिए हैं, आप लोग मेरी लिस्ट में जाकर देख सकते हो। बाकी इसका पार्ट 1 मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल्सो कमेंट में पिन कर दूंगी, आप लोग इसका पार्ट 1 भी जाकर जरूर देख लेना। बाकी वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मेरे चैनल का मेन इंटेंशन होता है आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करना, और कुछ इस तरीके से क्लियर करना कि आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े। जिस नोट से मैं पढ़ा रही हूँ प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है, ऑल्सो आपको दोबारा रिवाइज करने की भी जरूरत ना पड़े, और नीट के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सब मैं अपने लेक्चर में ऑलरेडी साथ के साथ कवर करके चलती हूँ। तो आप लोग के जो भी नेक्स्ट डाउट हो वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, ताकि आप लोग को इसी तरीके की बेटर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में आप लोग को दे सकूं एंड आप लोग समझ सको। थैंक यू सो मच, कीप स्टडी।